चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि टाइम सीरीज लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ अ टाइम सीरीज लाइन ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब ये जो हम लोग को डेटा दिया गया है इसके बेस पे हम लोग को क्या बनाना है, टाइम सीरीज लाइन ग्राफ। बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म है, ईयर दिया गया है और प्रॉफिट है। तो ईयर नीचे के लाइन पे होगा, प्रॉफिट ऊपर के लाइन पे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हम लोग बनाते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए या पेपर लीजिए, ठीक है। उसमें आप एक लाइन खींचिए। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस पे जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है, ईयर, और ये है प्रॉफिट इन 1000। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रॉफिट इन थाउजेंड्स, और नीचे क्या है, ईयर, ईयर, ठीक है। ये आपका ज़ीरो रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग ज़ीरो मानेंगे और यहीं से ईयर चालू करेंगे, या आप यहाँ से भी ईयर चालू कर सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा है। दोनों ही तरीका सही है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ईयर कितना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। 1 2 3 4 5 6, अब 6 साल है, ठीक है। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 2 2 सेंटीमीटर करके कर सकते हैं, 3 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 तक गया है। तो आइए 3 3 करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब ईयर कौन कौन सा है बैठाएंगे हम लोग। 2009 से 2014 तक जाना है। तो देखिए 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसका हाईएस्ट नंबर 95 है, तो हम लोग को 100 तक जाना होगा। तो 100 तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्लैब बनाएंगे 20-20 का बना लेते हैं, 20-20 का। तो देखिए हर 2 सेंटीमीटर में 1, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। इसको हम लोग 20, 40, 60, 80, 100। अब देखिए ये जो 20, 40, 60, 80, 100 है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप इसको 10 का कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। आप चाहें तो 25, 50, 50 के बाद 75, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से करना है। अब देखिए ये तो बन गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे बैठाइए, 2009 में 60 तक जाना है, ठीक है। ये जो गैप है ये कितना का है, 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 60 पे आप जाइए, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर पर एक डॉट दे दीजिए। अब ये जो डॉट है ये आपका पहला है। उसके बाद 2010 में आपको कहाँ जाना है, 72। तो 72 कहाँ होगा, देखिए 80 और 60 का मिड है ये। अब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है, और 2010 तक जाना है, जो कि 6 सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि 3 3 का हम लोग गैप दिए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 2011 में कहाँ तक जाना है, 75। अब 75 क्या है, यही मिड है, तो ये मिड से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद 2012 में 65। तो 65 कहाँ जाएगा, देखिए इस दोनों का मिड है 70, 70 और इसका मिड है 65। यहाँ पे 60, देखिए ध्यान से समझिए, 60 और 80 का मिडल 70, 70 और 60 का मिडल 65। हम लोग को जाना कहाँ तक है, 2012, जो कि 12 सेंटीमीटर के गैप में होगा। यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का हम लोग लिए थे, यहाँ पे पॉइंट दे दिए। उसके बाद 2013, यहाँ पे 80 तक जाना है,
ठीक है, तो 80 तक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। यहाँ पे हम लोग का 80 है, ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर के वहाँ पर है, तो 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद 2014, ये 2014 95 तक जाएगा। तो 95 क्या है, देखिए 100 और 80 का मिड है 90, 90 और 100 का मिड है 95। यहाँ पे जो 95 है वो दिखाएंगे, और ये जाएंगे 18 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, जो कि बहुत ही आसान है। अब आप पॉइंट्स तो सारा कर लिए, अब आपको इसको मिला देना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग मिलाएंगे, चलिए। ये मिला है पहला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट मिला है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, तीसरा पॉइंट। अब देखिए सिंगल एक ही डेटा था, तो हम लोग इस तरह से लाइन कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये, अब ये जो आपका डेटा है, इसको आप A B C D E F ये लिख सकते हैं। ये आप बनाए क्या है, ये आप बनाए हैं एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो ये आपका सिंपल टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बन गया इस डेटा का यहाँ पर।